ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पुराण के सर्वों की विधि तथा श्रोताओं का पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सौनक जी कहते हैं, माँ प्राज्ञ व्यास व्यास शिष्य सूची आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके मान गुण वंदन करने योग्य हैं। अत आप कल्याण में शिव पुराणों के सर्वं की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूर्य जी ने कहा, मुने शौक हप मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के सर्वं की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए थे। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊषा कटा मंडप तैयार कराए। उसे सब होठ फल पुष्प आदि से तथा सुंदर संदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पटाखा लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है और परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सिद्ध स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए काम धेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण बेटा विद्वान वक्ता के प्रति उस बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण पुराण बेटा पवित्र, दक्ष, शांत, ईश्वर पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। पुराण बेटा पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्य में कथा को कहे। सूर्योदय के आरंभ करके 3:30 पलट तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा समय रीति से बांटनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा का प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए भक्तों को चौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्राप्त काल का सारा नित्य क्रम संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निर्मित करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता
तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंड पुण्य बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उदे उद उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूर्य बोले बोले सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुझे कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने सुने उनको उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना पटल में खाना और प्रतिदिन एक कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ती तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा को व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सद सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, चला अन्न से मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कटावटी पुरुष कभी कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि से विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा दी तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कर्तावती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संताप रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंटिया आदि जो 60 प्रकार की दृष्टा स्त्रियां हैं, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। उन्हें स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। मगर से इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ वत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों को आसादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनावे और उसे बांटने के लिए ढूंढ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार मान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे और वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान दे करे। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा मान उत्सव यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान
शिव ने कहा था, यदि सूटा ग्रस्त हो तो उसे बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध अभिषेक के द्वारा होम कराना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र में होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्रीमयी है। अथवा अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन्य भविष्य का ब्राह्मणों को दान करे। नैनातिरिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक श्री शस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कथा का श्रवण संबंधी व्रत की पुण्यता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 टोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा सदाए। फिर जितेंद्रिय आश्रय का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने वाले श्री संपन्न शिव पुराण के संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।